दोस्तों, कहानियों की इस जादुई दुनिया में आपका स्वागत है। यह है कहानियों का पिटारा और आज की कहानी आपके दिल को जरूर छू जाएगी। अयोध्या की दिव्य बाल लीला। अयोध्या नगरी उस दिन कुछ अलग ही चमक रही थी। सरयू की हवा में मधुरता थी, गलियों में हल्की रोशनी और महल के आंगन में फैली शांति। रानी कौशल्या स्वयं रसोई में थी। उन्होंने छोटे से रामलाल के लिए आज खास रोटी बनाई थी, घी से चमकती हुई, नरम और सुगंधित। कौशल्या मन ही मन राम का ध्यान करते हुए बुदबुदाई, मेरे लाल के लिए कुछ भी कम नहीं होना चाहिए। थोड़ी ही देर में 6-7 वर्ष का बालक राम आंगन में खेलते हुए आए। उनके पांवों में नूपुर नहीं थे, पर जब वे दौड़ते तो लगता था जैसे घंटियां बज रही हों। आँखों में चंचल चमक, चेहरा मासूम और गले में छोटी सी तुलसी माला। कौशल्या ने प्रेम से कहा, आओ लाला, तुम्हारी गरम रोटी तैयार है। राम भोलेपन से पास आए और आसन पर बैठ गए। कौशल्या ने थाली में रोटी रखी, ऊपर से घी डाला और जैसे ही राम हाथ बढ़ाने लगे, अचानक एक तेज काला कौआ झपट कर आया। एक हल्की फड़ की आवाज के साथ कौआ सीधे थाली पर उतरा और रोटी उठाकर उड़ गया। कौशल्या घबरा गई। अरे, ये क्या किया इस कौए ने? रामलाल की रोटी। महल की दासियां भी दौड़ी, सबके चेहरे पर आश्चर्य। पर छोटे से राम बस हल्के से हंसने लगे। उनकी हंसी में ऐसी मासूम शांति थी कि पूरा महल थम गया। राम ने कहा, माँ, उसे भी भूख लगी होगी, उसे लेने दो। कौशल्या राम का चेहरा देखती रही। उनकी आंखों में माँ का प्यार और ईश्वर का तेज दोनों एक साथ चमक रहे थे। कौआ उड़कर दूर नहीं गया। वह पास ही महल के दरवाजे पर लगे पुराने आम के पेड़ पर बैठ गया। रोटी उसने खाई भी नहीं, वह बस राम को देख रहा था। उसकी आंखें सामान्य कौए जैसी नहीं थी, उनमें भाव थे, भक्ति भाव, जैसे वह राम की एक झलक पाने आया हो। राम पेड़ की ओर देख रहे थे। उनकी नजरों में पहचान थी, मानो वे जानते हो कि यह कोई साधारण जीव नहीं। राम धीरे से बोले, आओ, डर मत, मैं नाराज नहीं हूं। और आश्चर्य की बात, वह कौआ कांपते हुए नीचे उतरा। धीरे धीरे चलता हुआ बालक राम के पास आया और उनके चरणों में बैठ गया। उस कौए ने सिर झुकाया और एक दिव्य आवाज में बोला, प्रभु, मैं आपको कई जन्मों से ढूंढ रहा था, पर योग्यता कभी नहीं समझी। जब सुना कि आप बालक रूप में अयोध्या में हैं, तो बस आपके दर्शन की लालसा में चला आया। राम मुस्कुराए, एक बालक की सरल मासूम मुस्कान, जिसमें अनंत ब्रह्मांड छिपा था। तो रोटी क्यों ले गए? राम ने पूछा। कौआ विनम्रता से बोला, प्रभु, सीधे आकर आपके सामने बैठने का साहस नहीं था। सोचा, अगर आपकी रोटी उठा लूं, तो आप मुझे देखेंगे और बस एक बार आपकी निगाह पड़ जाए, यही मेरे जन्मों की तपस्या का फल है। महल में सन्नाटा छा गया। कौशल्या तक की आंखें नम हो गईं। राम ने अपनी छोटी हथेली से रोटी का दूसरा टुकड़ा उठाया, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा और कौए को खिलाने लगे। कौआ कांपते हुए खा रहा था और उसकी आंखों से आंसू टपकते जा रहे थे। राम बोले, जो सच्चे मन से मुझे चाहे, मैं उसे कभी दूर नहीं करता। तुम्हारा प्रेम सच्चा है, इसलिए आज से तुम मेरे निकट रहोगे। कहते हैं, उसी पल उस कौए में दिव्यता भर गई और आगे चलकर वही जीव काकभुशुंडी बने।
जो आने वाले सभी युगों में राम कथा के प्रथम कथावाचक हुए। इस कहानी का संदेश: ईश्वर बालक हो या बड़े, प्रेम को तुरंत पहचान लेते हैं। भक्त का रूप, जाति, रूप रंग कुछ मायने नहीं रखता। सच्चा प्रेम किसी भी जीव को ईश्वर के चरणों तक ले जा सकता है। भगवान के लिए कोई छोटा जीव या बड़ा जीव नहीं, सब उनके ही बालक हैं।